मैं आपको ये बोल रही थी कि अब अपन कार्डियक वॉल्स और इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो हार्ट के अंदर अपने जैसे 4 चेम्बर होते हैं, वैसे ही अपने 4 वॉल्व्स रहते हैं। 2 तो अपने एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व रहते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहाँ पे होंगे, नाम से पता चल रहा है, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होंगे, वो एट्रिकुलर वॉल्व होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अपने कस्प रहते हैं, कस्प मतलब ढक्कन। मोहन विश्वकर्मा। अब कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा जब तक कि मैं ना चाहूं। तो अगर किसी को कुछ बोलना हो तो चैट में मैसेज कर देना, ठीक है। अभी अपन बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, अपन ये बात कर रहे थे कि 2 एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व रहते हैं अपने, 2 एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, राइट साइड भी रहेगा और लेफ्ट साइड भी रहेगा। तो इसके ढक्कन रहते हैं, कस्प अपन जिनको बोल रहे हैं। तो अपना राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 ढक्कन वाला वॉल्व रहता है, 3 कस्प वाला वॉल्व रहता है। तो वो होता है अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है अपना 2 ढक्कन वाला वॉल्व, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, बाइकस्पिड वॉल्व और अपना माइट्रल वॉल्व। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, माइट्रल और बाइकस्पिड है ये। ट्राइकस्पिड अपना राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड अपना बाइकस्पिड होता है। इसके अलावा 2 अपने सेमी ल्यूनार वॉल्व होते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ पे होते हैं, मैंने तुमको बताया है कि राइट वेंट्रिकल में अपना पल्मोनरी वाला मामला रहता है और लेफ्ट साइड अपना सिस्टेमिक वाला मामला रहता है। तो लेफ्ट साइड का कनेक्शन अपना एओर्टा से रहता है। तो लेफ्ट साइड जो अपना है वो एओर्टिक वॉल्व है और राइट साइड जो है वो अपना पल्मोनरी वॉल्व है। बस इतनी सी बात है। अब इसके फंक्शंस जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे फंक्शंस रहेंगे। अभी नाम तो क्या तुमको याद करना पड़ेंगे, याद क्या वैसे समझ में ही भी आ गए होंगे। देखो राइट साइड अपना पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन रहता है, तो पल्मोनरी वॉल्व है राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट साइड क्या है अपना, क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन रहता है, तो वहां पे एओर्टिक वॉल्व है। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है। राइट साइड में 3 कस्प इसलिए ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में 2 कस्प इसलिए बाइकस्पिड। बस इतनी सी बात है। फिर आगे अपन इसके फंक्शंस देख रहे हैं कार्डियक वॉल्व के। तो सबसे पहले मैं तुमको इन जनरल बता दे रही हूं कि वॉल्व का मतलब होता है दरवाजा, लेकिन ये ऐसा दरवाजा है कि एक बार लग गया तो वो वापस उसको नहीं जाने देगा। मतलब कि वॉल्व का क्या फंक्शन है, उसको रोक के रखना, उसको बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, बैक फ्लो नहीं होने देना ब्लड का। जैसे अपन लोग घर में मोटर चलाते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा टंकी में बल्ब लगा रहता है एक सबसे ऊपर, तो उसको अगर अपन बंद कर दो तो पूरे घर का पानी रुक जाता है, नहीं आता कहीं पे भी पानी। सेम इसमें भी यही हालत है कि बल्ब अपन ने लगा रखे हैं, क्यों लगा रखे हैं, ताकि बैक फ्लो ना हो अपने हार्ट का, ये है उसका। फिर अब देखो अपन एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व की बात करते हैं। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या करते हैं, एट्रिया से वेंट्रिकल के टाइम पे तो गेट खुला रहता है उनका, जब ब्लड अपने एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है, लेकिन वो वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में नहीं आने देते, बंद हो जाते हैं वो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वो एवी वॉल्व अपना रहता है। इसके बाद फिर अपना आता है, हाँ, कि कब अपना ये बंद होगा, देखो वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है तभी भराएगा वो अपना, तो उसी टाइम पे वो मतलब खुले हुए हैं, जबकि अपने ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल तक जाना है। अब जैसे ही अपना वो हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब होगा, जब अपने ब्लड को पल्मोनरी सर्कुलेशन में या सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाना है, तब क्या होते हैं, अपने एवी वॉल्व बंद हो जाते हैं, ताकि अपना जो ब्लड है वो वापस से अपने एट्रिया में ना घुस जाए। ये अपने एवी वॉल्व का फंक्शन है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व का फंक्शन है। फिर अपन सेमील्यूनर वॉल्व पे आते हैं। तो सेमील्यूनर वॉल्व अपनी एओर्टिक वॉल्व है और पल्मोनरी वॉल्व है। तो वो भी अल्टीमेटली अपना बैक फ्लो को रोकता है कि पल्मोनरी आर्टरी में तो घुस जाए अपना ब्लड, सॉरी पल्मोनरी, हाँ पल्मोनरी आर्टरी में तो घुस जाए,
लेकिन वहां से वापस ना आने पाए। सेम अपने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अपन को भिजाना है तो एओर्टा में तो घुस जाए लेकिन वापस ना आ पाए, ये इसका मेन फंक्शन रहता है। हाँ, इसका पूरा प्रेशर ग्रेडियंट पे ये काम करता है। अगर जिस साइड मतलब हायर प्रेशर रहेगा तो उसी हिसाब से मतलब वो ओपन रहता है। जैसे अब सिस्टोल के टाइम पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल में ज्यादा प्रेशर है, हायर प्रेशर पे है तो वो बंद हो गया। वैसे ही अगर अपन एट्रिया की बात करें, ये अभी प्रेशर वाला तुम मत समझो, अभी तुमको समझ नहीं आएगा, छोड़ो इसे, प्रेशर वाले को छोड़ो। हाँ, यहाँ तक समझ आया क्या तुमको? इससे पहले तक ये फंक्शंस ऑफ कार्डियक वॉल्स एंड कार्डियक वॉल्स ये समझ आया? मैं पूछ रही हूँ किसी को कार्डियक वॉल्व और इसके फंक्शंस ये समझ आए क्या? चैट में मैसेज करो। चलो मैं तुमको अनम्यूट करवाती हूँ। अभी बात तुम अनम्यूट कर सकते हो, बताओ समझ आया या नहीं आया? आ गया समझ? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा ही आएगा अभी। तुम लोग इसको एक बार रीडिंग लगा लोगे ना तो पूरा बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ। इसको रीड करना घर जाके। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उसको रीड करा करो स्लाइड्स को। तुम लोग रीड करके आओगे ना तो तुम मुझसे डाउट पूछोगे ना तो मुझे भी मजा आएगा और तुमको भी मजा आएगा। तुम मुझसे डाउट तुम कितने भी पूछो मैं तुमको बता दूंगी, लेकिन उसके लिए पहले तुमको पढ़ के आना पड़ेगा। अगर तुम पढ़ के नहीं आओगे तो फिर क्या ही डाउट पूछोगे? समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए पढ़ के आया करो। इसके बाद अपन ये हो गया अपना फंक्शन ऑफ कार्डियक वॉल्व्स। इसके बाद अब देखो क्या क्या बचा है अपना। हाँ, ये अपन कल से पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा नया मतलब टॉपिक है। आज से अगर अपन इसमें लेंगे ना तो तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये ब्लड वेसल और अपना ब्लड फ्लो वाला पार्ट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, हार्ट साउंड भी अपन कल पढ़ेंगे। और ये लास्ट है अपना चैप्टर फिर। ये कल मतलब लास्ट नहीं है, इसमें अभी एक और स्लाइड रहेगी इसकी। ये आधा हुआ है अभी अपना चैप्टर, मतलब इस स्लाइड के बाद या ये अभी पूरा पार्ट बचा हुआ है, बहुत मतलब सारा बचा हुआ है। कैसे क्या नर्व सप्लाई रहती है, क्या इसकी डिसीजेज रहती हैं, सब अपन डिस्कस करेंगे। अभी तुम मुझे बता दो ब्लड में या इसमें अभी तक के जितने भी डाउट्स हो कंबाइन करके आप मुझे बता दो, तो अपन वो सब डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आज से अगर मैं तुम्हारा ये नया टॉपिक चालू कर दूंगी वो हो तो पाएगा नहीं, कल उसको फिर से बताना पड़ेगा, ऊपर से तुमको कंफ्यूजन अलग हो जाएगा। इसलिए तुम मुझे बता दो अगर कोई डाउट्स हो तो। किसके? वॉल्व के? ओके ओके। इसके अपन फंक्शंस पे आते हैं। ये तो समझ आ गया ना कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। इसका जो चीफ फंक्शन होता है ना वॉल्व का, हाँ जो चीफ फंक्शन होता है वॉल्व का, एक फंक्शन याद रखो तुम, फिर तुमको सब समझ आ जाएगा। एक फंक्शन इसका ये होता है चीफ फंक्शन वॉल्व का कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। मतलब ये एक ऐसा दरवाजा है जिसमें अपन घर के बाहर तो जा सकते हैं लेकिन वापस अंदर नहीं आ सकते। एक बार गए बाहर तो गए, फिर वो वापस नहीं आने देगा। ये याद रखो कि वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। कोई सा भी वॉल्व हो, कोई सा भी वॉल्व, ये अकेले यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अपने बॉडी के अंदर तुम जितने भी वॉल्व पढ़ लेना, वो सभी उनका काम यही रहता है कि वो निकल तो जाने देते हैं लेकिन फिर वापस नहीं आने देते। निकल तो तुम जाओ प्रेम से लेकिन वापस नहीं लाएंगे। यही अपने कार्डियक वॉल्व का भी यही फंक्शन है। चार वॉल्व रहते हैं, दो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व रहते हैं और दो सेमिल्यूनर वॉल्व रहते हैं। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या करते हैं कि एट्रिया से उन्होंने ब्लड को जाने तो दिया वेंट्रिकल में, लेकिन वेंट्रिकल से वापस नहीं आने देंगे ब्लड। और सेम अपना इसमें भी रहता है। जो अपने सेमिल्यूनर वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व है और पल्मोनरी वॉल्व है, उनके साथ भी अपनी सेम टू सेम कंडीशंस है कि वो वापस मतलब उन्होंने एओर्टा में तो एंटर करवा दिया या पल्मोनरी सर्कुलेशन में तो एंटर करवा दिया, लेकिन वो वापस नहीं आने देंगे उसको। वो मतलब वापस नहीं लेंगे उसको वापस हार्ट में। बस इतनी सी बात है। इसको फिर तुम रीड करोगे ना तो तुमको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। और कुछ भी नहीं है इसमें। और कुछ?
एबी वॉल्व, अरे वो वही तो है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को एबी वॉल्व लिख रखा है ना। इसको तुम पढ़ना। और एक चीज और याद रखना, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, और सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको तुम एक बार पढ़ के देखना, और जो मैंने तुमको वो बलून वाली थ्योरी बता रखी है ना, उसी के हिसाब से कोरिलेट करना। मतलब बलून जो अपना रहता है ना, बलून में एक पानी का, जो अपन गुब्बारे होली पे यूज करते हैं ना फेंकने के लिए, वो एकदम इमेजिन करके रखो कि व्हाइट कलर का बलून है जिसमें पानी भरा हुआ है। उसको अपन दबाते हैं तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अपना ब्लड बाहर आता है। और उसको अगर अपन रिलैक्स कर देते हैं तो अपने उसमें प्रेशर कम हो जाता है और वो और पानी को अलाउ करता है। यही तो करते हैं अपन, बलून को फुलाते जाते हैं, फुलाते जाते हैं, फुलाते जाते हैं पानी भरने के लिए। यही तो करते हैं अपन। ये वाली थ्योरी याद रखना तो तुमको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ तो मैं वही तो बता रही हूँ बहन, कि सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है अपना कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। अच्छा चलो बीपी की बात करते हैं अपन, जो इसने अभी याद दिला दिया आपने को। बीपी में भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो उसका भी मतलब यही है, जो अपन सिस्टोलिक बीपी नापते हैं ना, 120/80 अपन लेते हैं ना बीपी, अपन मानते हैं ना आइडियली ऐसे ही तो लेते हैं अपन, 120/80 है, इतने बाय इतने है फलाने का बीपी। तो वो इसी बेसिस पे अपन नापते हैं कि सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। डायस्टोलिक के टाइम पे ब्लड प्रेशर अपना कम रहता है और सिस्टोलिक के टाइम पे अपना ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? ऑब्वियसली, तुम खुद सोचो, सिस्टोल मतलब दब रही है चीज, स्क्वीज हो रही है और ज्यादा। जैसे मैं तुमको बलून का बता रही हूँ कि उसको अपन ने दबा दिया तो उसके अंदर कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही मतलब याद रखने की, कोरिलेट करने की कोशिश करना। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। बस इतनी सी बात है। इसके हिसाब से तुम उसको यहाँ तक का पूरा पढ़ के आना। फिर कल अपन फिर से अपन डाउट क्लियर करेंगे, स्टार्टिंग के 10 मिनट में और लास्ट के 10 मिनट में। बिल्कुल एकदम तुम पूरा पढ़ के आना आया करो, ब्लड से लेके यहाँ तक का। इवन तुम्हें और भी पूरी बायोलॉजी में कहीं भी कोई दिक्कत हो तुम्हारे, मतलब पैरामेडिकल में ये इतने सारे सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं पैरामेडिकल में तुम्हारे? हेलो।